Students, welcome once again to the Owl Academy of Education. अपनी जो फ्रैक्शंस की कड़ी है उसके अंदर अब हम डेसिमल एंड फ्रैक्शंस के ऊपर बात करेंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के हिसाब से एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, राइट। इसके अंदर अगर आपको बेसिक जानकारी नहीं है तो आप गलती करेंगे और वो गलती आपको बहुत महंगी पड़ सकती है, वो आपको नेगेटिव मार्किंग की तरफ ले जा सकती है और आपके प्लस नंबर माइनस में जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको डेसिमल की बेसिक जो है समझ नॉलेज होनी चाहिए। इस बेसिक नॉलेज से ही आपकी एक्यूरेसी आएगी, एक्यूरेसी से आपकी स्पीड बनेगी। स्पीड जो है हमें एग्ज़ाम क्लियर करवाती है, तो इसलिए पहले इसको बेसिक रूप जो है इसका समझिए, फिर उसके बाद एक्यूरेसी की तरफ आइए, फिर अपनी स्पीड बनाइए, ठीक है। तो डेसिमल को शुरू करने से पहले जो आपको इसके बारे में बेसिक चीज़ है वो पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ डेसिमल फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस ऐसी फ्रैक्शन या ऐसी भिन्न जिनमें डिनोमिनेटर्स मैंने हर आर पावर्स ऑफ 10 जो 10 की पावर्स में आते हैं उसे हम डेसिमल फ्रैक्शन कह देते हैं। चाहे इनको सिंपल लिख लो, चाहे इनके साथ डिजिट लगा दो। 20 का 2 × 10 हो जाएगा, 200 का 2 × 100 हो जाएगा, 3000 का 3 × 1000 है, पर आएगी वो पावर ऑफ 10, इसलिए इनको डेसिमल बोल देते हैं, राइट। ये चीज़ होगी नंबर 1। अब रीडिंग ए डेसिमल। अब बच्चे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, उनको पता नहीं होता कि हम डेसिमल को रीड कैसे करें। तो सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि जो ये पॉइंट है, जो ये डेसिमल है, इसके बाद जो हमने इसको रीड करना है तो डिजिट्स हैं वो हमेशा इन ऑर्डर इनको रीड करेंगे। जैसे 0.789 बच्चे क्या बोलते हैं 0.789 799, वो गलत है। तो आपने इसको डिजिट्स को डेसिमल 789.789 0.789 या 0.789 ऐसे रीड करना है। उसके बाद आओ डेसिमल प्लेसेस, और एक डेसिमल के बाद जितने डिजिट दिए हैं उनको हम डेसिमल प्लेसेस बोलते हैं। जैसे अगर 2 दिए हैं तो ये हो गया 2 डेसिमल प्लेसेस, अगर 3 दिए हैं तो ये कह देंगे हम 3 डेसिमल प्लेसेस, 4 दिए हैं तो 4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। उसके बाद एक मेन चीज़ आती है कि कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू ए फ्रैक्शन। एक वल्गर या सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, कि मान लो हमारे पास 0.83 दिया है, तो यहाँ पे जितने डिजिट आए हैं डेसिमल के बाद 2 डिजिट आए हैं 83, तो हमने इसके हर में यानी डिनोमिनेटर में 100 लगा देना। 83 को अपना न्यूमरेटर बन जाएगा। जो ये डेसिमल पॉइंट्स हैं जितने दिए हैं 1 के साथ उतनी 0 लगा के वो हमारा हर बन जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब अगर 4 डेसिमल पॉइंट्स आए हैं तो 1 के साथ 4 जीरोस और ये हमारा न्यूमरेटर, राइट। उसके बाद एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि एडिंग जीरोस टू द एक्सट्रीम राइट ऑफ ए डेसिमल फ्रैक्शन डजंट चेंज इट्स वैल्यू। के डेसिमल जो डेसिमल जो डिजिट है डेसिमल वाला, उसके राइट में जितने 0 लगाएंगे तो उससे में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी। इसको हम 0.9 या 9 पढ़ेंगे तो इसको हम 0.9 पढ़ेंगे, इसको भी 0.90 पढ़ेंगे, पर इसकी वैल्यू इसके बराबर ही है। इसको हम 0.900 पढ़ेंगे पर इसकी वैल्यू इसके बराबर ही है। 0.099000 पढ़ेंगे बट इसकी वैल्यू सेम है। तो राइट में 0 लगाने का कोई जो है इसकी वैल्यू में चेंज, डेसिमल पॉइंट की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, ये वैल्यू जो है सेम रहेगी। अब बट जब हम लेफ़्ट में लगा देते हैं तो लेफ़्ट में आप अपनी तरफ से 0
नहीं लगा सकते। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। नाउ उसके बाद हम जो नेक्स्ट चीज़ है वो करेंगे operations on the decimals। अब ऑपरेशंस ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शन में जाने से पहले थोड़े आपको इसके ऑपरेशन मतलब क्रियाएं जो इनके ऊपर हम कर सकते हैं, उनमें इन ऑपरेशंस में क्या आ जाता है? एडिशन ऑफ, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स एंड डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स, राइट। ये अब मेरे जैसे आपने मेरे अर्लियर वीडियोस में देखा कि हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किया था। पहले एडिशन वाले किया था शॉर्टकट, फिर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वाले किए थे, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। अब एडिशन, तो एडिशन हम सिंपल उससे ही करेंगे, बट इसके अंदर मेन चीज़ क्या आ जाती है कि सपोज करो एक क्वेश्चन आ गया, ऐड 5.032, 0.8, 150.03 एंड 4। तो जब हम एडिशन करेंगे तो आपने मेन चीज़ क्या है कि इसकी अलाइनमेंट पे देना, बाकी एडिशन का प्रोसेस वैसे ही होगा। तो अलाइनमेंट कैसे करते हैं डेसिमल डिजिट्स की? तो सबसे पहले हमें जो दिया है ये 5.032। अब आपने डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखा हमने, तो यहाँ पे 0 लगाया और 8। अब आपने इस 8 को यहाँ पे नहीं ले जाना, यहीं पे रखना है जितने प्लेस पे वो है। कई बार एग्जामिनेशन के प्रेशर में हम इसको डिजिट्स को आगे पीछे कर देते हैं और हमारा बहुत ज़्यादा बड़ी गलती हो जाती है। अब इसको राइट में हम कितने भी 0 लगा सकते हैं। ये 2 डेसिमल प्लेस है तो अपनी तरफ से 0 लगा के, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, 0 लगा लो यहाँ पे। तो ऐसे ही इसका 051, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल 03। अब ये खाली नज़र आ रहा है तो यहाँ पे 0 लगा लो। अब 40, डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहाँ पे इसने दिया है 40, तो इसका कोई नहीं है, तो यह ब्लैंक ना लगे तो इसकी तरफ 0 लगा लो, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। बस ये अब सिंपल एडिशन बन गया। 2, 3 और 3 6, 8, 5, 5 और 4 9, 1, राइट। बस मेन है इसकी डेसिमल के नीचे अलाइनमेंट। इसके ऊपर आपने खास ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल ही आना चाहिए। एडिशन में वैसे ही करते हैं जैसे हम पहले करते हैं एडिशन, राइट। अब इसके बाद आ जाओ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। अब जैसे मैंने आपको पहले अपने अर्लियर वीडियोस में सब्ट्रैक्शन के लिए शॉर्टकट ट्रिक्स दिए थे, वैसे ही आपने इसको करना है। कि मान लो हम पहले किन्हीं 2 का करके देखें, 3 2 सब्ट्रैक्ट 19.052 फ्रॉम 24.5। फ्रॉम का मतलब है इसमें से इसको माइनस कर देना, कि इसमें से इसको माइनस कर। जब फ्रॉम आ गया तो इस वाली नंबर में से इसको माइनस करना है। तो सबसे पहले जो नंबर में से माइनस करना है वो लिखेंगे हम, फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल, राइट लेफ्ट वाला पूरा करेंगे, फिर 0
2। अब ये माइनस, अब यहाँ पे अब ये एक डेसिमल प्लेस है, ये 3 है, तो इसको भी 3 बना लो। कैसे? राइट में जितनी मर्जी जीरो लगा लो, लेफ्ट में नहीं लगा सकते डेसिमल डिजिट के। ठीक है, अब इसको हमारा जो शॉर्टकट ट्रिक है वैसे करेंगे। अब ये है 2, ये है 0, तो 2 से बिगर जिसका इकाई का अंक 0 हो वो है 10, तो 2 का 10 बनाना है हमने। 2 में कितने जोड़ेंगे? 10 बन गए 8, राइट। अब हमने उसको 1 दिया, जब देते हैं तो हम समझो हम उसको अपनी तरफ से उधार दे रहे हैं, उधार हमेशा माइनस में जाएगा, तो ये माइनस वाले में जुड़ेगा। 5 और 1 6 हो गया, माइनस के 6। अब फिर 0, इसको बड़ा बनाना है। बड़ा बनाने के लिए हमें ऐसा इकाई का अंक लेना पड़ेगा तुरंत बाद वाला, जिसका इकाई का अंक 0 हो, तो वो है 10। तो 6 को 10 बनाने के लिए हमने 6 को हमने कितने दिए? 4। फिर 1 दिया हमने, वो इसमें जुड़ेगा। 0 + 1 -1 बन गया ये -1। अब ये 5 बड़ा हो गया, अब हमें देने की ज़रूरत नहीं है। 5 में से -1 गया सीधा 4। अब यहाँ तक कुछ लेन देन सब बराबर हो गया। आगे फिर चलेंगे। 9 बिगर, 4 स्मॉलर, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है। फिर ऊपर वाले को बड़ा बनाना पड़ेगा, तभी माइनस पॉसिबल होगी। बड़ा बनाने के लिए कुछ देना पड़ेगा। देने के लिए ऐसा अंक जिसका इकाई का अंक 4 हो तुरंत बाद का, वो है 14। तो 9 में कितने 14 जोड़े के 14 बन गए? 9 में हमने 5 जोड़े, 14 बन गए। ठीक है, फिर दिया तो माइनस में जाएगा। 1 और 1 2 हो गए, माइनस के 2, ये प्लस का 2, 2 - 2 0। दिस इज़ योर आंसर, राइट। अब ये जो है सब्ट्रैक्शन, ये तो चलो 2 डिजिट की थी, आपको 2 नंबर्स की थी, आपको सिंपल लगी। अगर ये मान लो 3 वाली आ जाए, 3 4 कुछ भी आ सकता है, जैसे आपको सिखाया था, बस वैसे ही करना है। बट इसकी अलाइनमेंट जो है आपने सही रखनी है। 452 पॉइंट के नीचे .58, फिर 60, मान लो ये लिखे 60.430। अब ये हमारी अलाइनमेंट सही करना है इसको। ये 2 डेसिमल प्लेस हैं, इनके 3 बना लो। ये अब हमें और नहीं लगेगा, माइनस करने में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे 2 हैं तो इसको 0 लगा के 3 बना लो। मान लो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस करना है, तो कर देंगे 0 0, राइट। अब माइनस के 3 माइनस के 8, तो ये कितने बन गए? माइनस के 11। तो 11 माइनस के 11 हो गए। ऊपर 6 छोटा हो गया, तो उसको बड़ा बनाएंगे। माइनस के 11, तो 11 के बाद बड़ा डिजिट 16। 16 में से 11 गए, 11 को कितने दिए जोड़े के 16 बन गए 5। ठीक है, तो हमने 1 दिया, उसको माइनस में जुड़ेगा। 4 और 1 5, 5 और 5 10, और ये है ऊपर कितना 5, तो उसको बड़ा बनाने का 15। तो 10 में कितने जोड़े के 15 बन गए 5। फिर दिया 1 हमने, वो इधर जुड़ेगा। 2 और 1 3 ऊपर फिर बनाएंगे 10। 3 में कितने जोड़े 10 बन गए 7। फिर दिया 6 और 1 7, 7 और 5 12 बड़ा बनाया 17 बन गया। 12 में कितने जोड़े 17 बन गए 5। फिर 1 4 और 1 5, अब ये बड़ा हो गया ऊपर 7 माइनस के 5, 7 में से 5 गया 2, राइट। तो ये होगी सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। अब एक चीज़ और देखनी है आपने कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी इकट्ठी आ जाती है, जैसे आपको बताया था। उसमें भी वैसे ही करना है। पहले इसकी अलाइनमेंट जो है सही करनी है आपने। सपोज हमारे पास एक डिजिट आ गया 7.63.8, दूसरा डिजिट आ गया 2015.74, तीसरा डिजिट आ गया 928.009। इसको हमने माइनस कर दिया, इसको मान लो प्लस कर दिया। तो अब थोड़ा और लग रहा है, यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस, यहाँ पे 2, तो इसके भी 3 3 बना लो, 0 लगा लो अपनी तरफ से।
राइट। अब प्लस का 9 ऊपर 0 0, तो ये सीधा 9 + 0 हो गया। चक्कर कहाँ पे आता है, जहाँ पे माइनस पे, तो ये है माइनस का 4 ऊपर है 0 छोटा, इसको बड़ा बनाएंगे 10 बना देंगे उसको। 4 में कितने जोड़े, 10 आ गया 6। अब उसको बड़ा बनाया तो दिया हमने, तो 7 में से 7 में जुड़ जाएगा, 7 और 1 8, 8 और 8, 8 में से 8 गया 0। ठीक है, सभी साख्ता बराबर, कुछ लिया दिया नहीं। आगे चलो, अब ये प्लस का 8 माइनस के 5, बड़ा छोटा, 8 में से 5 गया 3, 3 प्लस का बचा तो ये सीधा ऐड हो जाएगा, 3 और 3 6। फिर प्लस का 2 माइनस का 1, 2 में से 1 गया 1, फिर प्लस का बचा 6 और 1 7। फिर प्लस का 9 0, राइट। तो ऊपर कितना है 5, अब 9 में सीधा जोड़ेंगे, 9 और 5 14 का 4 हासिल 1। अब ये बड़ा है तो यहाँ पे जो इसके अंदर जुड़ेगा वो प्लस का आया है ना, प्लस का 7 और 1 8, 8 में से 2 गया 6, राइट। तो ये है इकट्ठे ऑपरेशंस, ये वैसे ही होंगे, बस अलाइनमेंट के बाद जो है हमारा प्लस और माइनस की जो क्रियाएं हैं, जो फंक्शन हैं, वो वैसे होंगे जो मैंने आपको अपने अर्लियर वीडियोस में बताया गया है। दैट्स इट। अगर अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब शेयर लाइक कीजिए और करवाइए। अगर कोई डाउट है हमारे कमेंट सेक्शन में आके आप हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में आके आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। गुड बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।